हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है ना कि 0 से लेकर 4 तक आपको काउंटिंग लिख देना है। 0 1 2 3 4। काउंटिंग लिखने के बाद सभी को 4 से भागा देकर सब पे रूट चढ़ा देना है। 4 से भाग देकर रूट चढ़ा देना है सभी को 4 से भाग देना है और सभी पे रूट चढ़ा देना है। अब इसको सोल्व करने पर साइन थीटा के मान निकल जाएगा। तो शुरू वाला के सोल्व करते हैं तो इसको भाग देंगे 4 से, तो 4 से भाग देने पर 0 बचेगा और 0 के रूट से बाहर निकालते हैं तो 0 होता है। तो साइन 0 के मान हो जाएगा 0। इसको सोल्व करेंगे तो 1 के रूट से बाहर निकल जाएगा, 1 के बाहर निकालेंगे तो 1 होता है और 4 के बाहर निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसको सोल्व कर लेते हैं, कट जाएगा 1/2 बार में, तो 1 तो निकल जाएगा लेकिन रूट नहीं निकल पाएगा। तो 1 के निकाल देंगे तो 1 हो जाएगा और रूट नहीं निकल पाएगा, ये रूट ही में रह जाएगा। ऐसे ही इसको करते हैं तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √3 छोड़ देंगे और 4 का निकल जाएगा, 4 के निकालेंगे तो 2 होता है। ऐसे ही इसको काट देंगे, 4 से 4 1 बार में कट जाएगा और √1 बचेगा और √1 के बाहर निकालेंगे तो 1 होता है। अब साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1 हो गया। साइन 90 डिग्री का मान 1 हुआ। ऐसे ही अब कॉस का मान निकालना है। तो कॉस के क्या करना है ना कि कुछ भी नहीं, खाली उल्टा कर देना है, साइन को उल्टा कर देना है, पीछे से लिखते आना है। साइन 90 का मान जो है वो 0 में आ जाएगा, 60 वाला 30 में आ जाएगा, 45 वाला 45 में रहेगा, 30 वाला 60 में और 0 वाला 90 में चल जाएगा। तो देखिए करते हैं, 90 वाला को साइन कॉस 0 में लिख देना है, 60 वाला को 30 में लिख देना, उल्टा करते आना खाली इधर से। अभी इसको लिख देते हैं, फिर ई वाला उतार देंगे सेम इसको, फिर इसमें लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। साइन और कॉस के मान निकल गया। अब टेन का निकालना है। तो टेन के क्या करना है ना कि टेन के हम जानते हैं फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। तो देखिए साइन थीटा मतलब कि 0 साइन थीटा का मान है 0 और कॉस थीटा का मान है 1, तो 0 और 1 में भाग देना है। तो 0 1 में भाग देने पर 0 आएगा। ऐसे ही इसको भी भाग देना है, 1/2 है साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान है √3/2। ये तो नहीं चेंज होता है, मेन बटा के लाइन ही है, ये चेंज नहीं होता है, 1/2 के 1/2 है। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। तो साइन 30 का मान निकल जाएगा 1/√3। ऐसे ही 45 में करना है, 45 को भी भाग देना है, √3 है, सॉरी √2 है और बटा 1/√2 है, 1/√2 है। तो 1/√2 और इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा और नीचे बचेगा 1। √2 से √2 कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। तो 10 45 में लिख देंगे 1। अब 60 डिग्री का मान निकालना है तो 60 डिग्री का भी वैसे ही करना है, इसको और इसको में भाग दे देना है। तो √3/2 में 1/2 से भाग देना है, तो ये तो नहीं चेंज होगा, √3/2 पे √3/2 लिख देंगे और इसको चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, नीचे 1 बचेगा। तो नीचे 1 ऐसे भी छुपा हुआ रहता है, इसलिए √3 सिर्फ लिखेंगे। अब निकालना है 90 डिग्री के मान, टेन 90 डिग्री के मान। टेन 90 डिग्री के मान देखिए, साइन 90 के मान है 1 और कॉस 90 का मान है 0। तो साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। कभी भी 0 से भाग देते हैं तो इसका मान इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव। तो टेन 90 डिग्री का मान हो जाएगा इन्फिनेटिव। अब कॉस के करना है, बस इतना ही तक दिक्कत होता है थोड़ा। तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, तो साइन का उल्टा कर देना है, खाली साइन के मान का भी उल्टा कर देना है। 0 है तो 0 के हम उल्टा कर देंगे, 0 कुछ भी नहीं तो नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, तो 1 ऊपर चल जाएगा उल्टा करेंगे तो और नीचे आ जाएगा 0 और भाग देने पर बचेगा इन्फिनेटिव। 0 से कुछ भी संख्या में भाग देते हैं तो इसका मान इन्फिनेटिव आता है। ऐसे ही अब 30 का मान निकालेंगे, कोसेक 30 का। तो साइन 30 के मान को उल्टा कर देना है,
1/2 है तो उल्टा कर देंगे तो 2 बचेगा, नीचे 1 आ जाएगा, 1/2। तो 1 ऐसे भी छिपा हुआ रहता है नीचे। ऐसे ही 45 में करना है, तो 45 में 1/√2 है तो उसको उल्टा कर देंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा और नीचे 1 बचेगा, 1 छिपा हुआ रहता है। ऐसे ही 60 में कर देना है, √3/2 है तो इसको उल्टा पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और 1 के पलटेंगे तो 1 होता है। अब सेक के मान निकालना है, तो सेक कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो 1 के उल्टा 1 होता है। √3/2 के पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ऐसे ही 1/√2 है, इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा। और 1/2 है तो इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 बचेगा सिर्फ, तो 1 छिपा हुआ रहता है। और ऐसे ही 0 के पलटेंगे, तो 0 के पलटने हैं तो मान इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब निकालना है कॉट थीटा के, लास्ट एक कॉट थीटा बचा है, तो कॉट होता है टेन थीटा का उल्टा, तो 0 को उल्टा करेंगे तो 0 को उल्टा करने पर इन्फिनेटिव आता है। ऐसे ही अब 30 डिग्री में आ जाइए, 30 डिग्री 1/√3 है, 1/√3 के पलटेंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा। ऐसे ही 1 के पलटेंगे तो 1 के पलटने पर 1 होता है। √3 है तो कुछ भी नहीं, तो नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, पलटेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव को पलटते पर 0 आता है मान। आइए अब हम लोग कुछ 4-5 एग्जाम्पल देखते हैं जो हर एक साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले तो सॉल्यूशन लिख देना है आपको, हर एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखना है। पहला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो अभी हम लोग पढ़े थे साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री के मान अभी हम लोग याद कर किए थे, कॉस 60 डिग्री के मान होता है साइन 30 के उल्टा हो जाता था 1/2। अब कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम लेना है, भीम के अब जोड़ बन गया, भीम के जोड़ के जैसे बनाते थे वैसे ही अब सोल्व कर लेना है। 2 के एलसीएम 2 होता है। अब क्या करना है कि 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार में कटता है, एक में 1 से गुना कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस। ऐसे ही यहाँ पर भी करना है, 2 से 2 में भाग दे देंगे तो एक बार में, 1 में 1 से गुना कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1 और 1 जोड़ लेंगे तो 2, अब बटा में है 2, कट जाएगा 1 बार में, इसका आंसर हो जाएगा 1। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है सॉल्यूशन लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 का मान हम लोग पढ़े थे 1/√2, साइन में स्क्वायर किया हुआ है तो इसका भी मान में भी स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, तो कॉस 45 का मान पढ़े थे 1/√2, स्क्वायर किया हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे। और 1 जो स्क्वायर किया हुआ है 1 के लिए भी है और √2 के लिए भी है, तो 1 के स्क्वायर होता है 1 और √2 के स्क्वायर हो जाएगा √4, तो √4 के बाहर निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा, डायरेक्ट 2 हम लोग लिख देते हैं। ऐसे ही 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1 और √2 के स्क्वायर हो जाएगा 2। अब भीम के जोड़ फिर से बन गया, फिर से भीम के जोड़ कर लेंगे, 2 के एलसीएम 2 हो जाएगा और एक बार में कट जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 1 में 1 से गुना कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस। फिर ऐसे ही 2 से 2 में भाग देंगे, 1 बार में कट जाएगा, 1 में 1 से गुना कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब भाग देना है 2 से, बटा में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, इसका भी आंसर हो जाएगा 1। ऐसे ही टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री के मान के लिए क्या करना है कि टेन 45 के हम लोग मान पढ़े थे 1 होता है, स्क्वायर किया हुआ है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 1 के स्क्वायर 1 होता है। ऐसे ही आप लोग इस चौथा क्वेश्चन के कॉस स्क्वायर 60 डिग्री के मान कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।